दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज हम बहुत सेंसिटिव इशू उठा रहे हैं। एक पहले भी ऑलरेडी हमने यहाँ एक बार वीडियो बनाया था, आज ये दूसरी बार आ रहा है। यहाँ पे बहुत सेंसिटिव मुद्दा है ये, और मुद्दा है नशे का। हरियाणा सरकार की एक पॉलिसी रही, उस पॉलिसी के तहत जो आदमी नशा बेचता है और उससे अपनी जो प्रॉपर्टी इकट्ठी करता है, उस प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर दो। आपने उसका ये मकान गिरा दिया, सरकार के द्वारा मकान गिराया गया ये, और पूरे मापदंडों को शायद पूरा किया होगा जो सरकार की पॉलिसी है। ये हम खड़े हैं कालका परिषद के वार्ड नंबर 6 में। यहाँ का वार्ड मेंबर जो है, एमसी, आप उसको टिंकू शर्मा कह सकते हो। ये टिंकू शर्मा वही आदमी है जिसके वार्ड के अंदर जब सरकार मकान गिरे थे और सरकार की क्षतिपूर्ति पोर्टल के अंदर जिन व्यक्तियों को, 2 आदमियों को पैसे मिले थे, वो भी सरकार के पूरा फॉलोअप किया उसने। इस चीज को भी सरकार को उसने पूरा फॉलोअप किया। अब दिक्कत यहाँ आती है कि इस गरीब आदमी का मकान गिराया गया। जब यहाँ पे मकान गिरा दिया इन्होंने, बहुत अच्छी बात है, सरकार की नीति रही होगी। क्या एक ही वार्ड के अंदर अब आज इस मुद्दा इस बात का उठता है कि क्या पूरे कालका परिषद के अंदर वार्ड नंबर 6 में नशा बिकता था और ये अकेला व्यक्ति बेचता था? अगर वार्ड के बाकी मेंबर जीते हैं, वार्ड के मेंबर नहीं बोलूंगा मैं, कालका परिषद के 30 व्यक्ति, अगर वो 30 व्यक्ति ये कहते हैं कि हमारे एरिया में नशा नहीं बिकता, तो इट मीन्स पूरे कालका परिषद में नशा बिकता ही नहीं। अगर इस आदमी का मकान यहाँ गिरा है, तो बाकी जो कालका परिषद के अंदर और जहां कहीं नशा बिक रहा है, उनको क्यों नहीं तोड़ा जा रहा? तोड़ना तो सबको चाहिए सरकार को। यहां पर पिक एंड चूज की पॉलिसी क्यों कि एक व्यक्ति का मकान तोड़ा जाएगा, दूसरे का नहीं तोड़ा जाएगा? या तो ये बात है, या ये क्लियर है कि हरियाणा राज्य की जो विधानसभा 1 नंबर है, उसके अंदर कालका परिषद मात्र एक व्यक्ति नशा बेचता था, उसका मकान तोड़ दिया गया। अब कोई आदमी या नशा नहीं बेचता, या तो ये सरकार को फॉलो अप करना चाहिए कि यहाँ कोई आदमी अब नशा नहीं बेच रहा, या वो 30 के 30 बकाया जो एमसी हैं वो अपना काम कर नहीं रहे। अगर उनके वार्ड में नशा बिक रहा है और वो नशा के लिए सरकार को नहीं बता सक रहे, इसका मतलब मामला झोल में है बॉस। ये लोग समझते हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है हरकत कहाँ होती है। और रही इसके बाद, ये तो चलो दवाई, ये तो अब लेके आते हम दवाइयों पे। आज से लगभग 4 महीने पहले एक वीडियो बनाया था हमने। उस वीडियो में बड़ा साफ कहा था नकली दवाइयां पकड़ी गई थी। सारे तो नशा बेचता, और वो जो नकली दवाइयों के लोग पकड़े गए, वो तो पिंजौर के अंदर एक बहुत बढ़िया कॉलोनी, जिसके अंदर सारे के सारे अमूमन सफेद पोश लोग रहते हैं, उसके अंदर वो व्यक्ति रोका रहता है। क्या सरकार की हिम्मत है कि उसके 4 घर जाके तोड़े? वो व्यक्ति एक स्कूल भी चलाता है, उस सफेद पोश व्यक्ति कहा जाएगा उसको, क्योंकि बहुत हाई फाई कॉलोनी है। ये टिंकू शर्मा बीजेपी का पार्षद है, और वो जो पार्षद है वहां पर भी बीजेपी का पार्षद है। क्या नकली दवाइयां क्राइम नहीं है? इस नशे से तो 2, 4, 10, 20, 50 घर तबाह हुए होंगे। उस नकली दवाइयों से ना मालूम कितने लोग मरे होंगे अब तक, कितने अपाहिज हो गए होंगे, किस पोजीशन में कई लोग होंगे। सरकार को वहां नहीं दिखाई देता? क्यों भाई? वो पैसे वाला है, आप उसके घर तोड़ो, आप में दम है तो। उस कालका परिषद के उस वार्ड के एमसी को बोलो कि भाई तेरे वार्ड के अंदर नकली दवाई बनाने वाला रहता है, क्या उसका मकान ना तोड़ा जाए? नकली दवाइयां बनाने भी तो अपने आप में क्राइम है एक। अगर ये नशा बेचने का क्राइम है, तो नकली दवाइयां भी अपने आप में क्राइम है एक। उसके मकान भी टूटने चाहिए। और वो तो एक स्कूल भी चलाता है। जो आदमी नकली दवाई बना रहा है, वो एक स्कूल चला रहा है, वो बच्चों को क्या शिक्षा देता होगा कि नकली दवाइयां कैसे बननी चाहिए? बहुत अच्छे साहब, सबके लिए एक जैसी पॉलिसी रखो, मेरा सिर्फ ये निवेदन है। कालका परिषद आज आपकी क्लियर हो गई। अगर एक वार्ड के अंदर नशा तोड़ने वाले का, नशा बेचने वाले का मकान तोड़ा गया, बाकी 30 एमसी आवाज नहीं उठा रहे, इसका मतलब पूरी कालका परिषद में नशा कहीं नहीं बिकता। ये क्लियर है। टिंकू शर्मा के वार्ड में बिकता था, उसने अपने वार्ड को बचाने के लिए काम किया, बहुत अच्छा किया। इसका मतलब अब सरकार को, कालका परिषद को क्लीन चिट दे देनी चाहिए कि हमारे एरिया में नशा नहीं बिकता। नशा बिकता ही नहीं है हमारे एरिया में, न कालका में, न पिंजौर में। बड़ी अजीब सी बातें हैं, और कहां तक मैं करूं, मुझे खुद को बड़ा अजीब सा लगता है कि सिर्फ गरीब को मारो, अमीर को बचाओ। और वो जो नकली दवाइयां बनाने वाला है ना, उसके साथ साहब, अगर आप बात पकड़ते हो तो सबको पकड़ो, अन्यथा किसी को ना पकड़ो। बाकी बधाई हो सीएम साहब आपको भी, और कालका परिषद के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को, कि आज हमारा वार्ड
नशा मुक्त हो गया, आज हमारा शहर नशा मुक्त हो गया। एक आदमी था जिसका मकान तोड़ दिया, या हमारे को क्लीन चिट। सुबेरे कालका परिषद को एडिशनल कुछ पैसा मिलना चाहिए इस एवज में कि आज पूरे हरियाणा के अंदर कालका परिषद एकमात्र ऐसी विधानसभा है जो नशा मुक्त हुई। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।